इतना ज़्यादा अच्छा साबित हो नहीं रहा है। एक प्लेयर ऑलरेडी लॉस करा दिया अपना पहला स्पॉट, दूसरा स्पॉट सब गवा दिया उन्होंने, और ये ड्रॉप क्लैश उनको मजीद और ब्रेक डाउन करेगा, हर्ट डाउन करेगा। लेकिन देखना यह है कि किस अंदाज में टीम बीटीआर के प्लेयर्स उठ के जवाब देके जाएंगे। लेकिन बीच इन्हीं के पेंडम स्पोर्ट्स को वाइप कर दिया, जिनके पास 4 विनर चिकन डिनर है, उनको टीम डीआरएस मिरामर के ड्रॉप क्लैश में एलिमिनेट करके जाएगी। एज यू नो पोर्टल के ये जो ड्रॉप क्लैश की फाइट है ये चली रही थी, 2 बार मिरामर में डीआरएस ने एलिमिनेट किया है, 2 बार टीम पेंडम ने एलिमिनेट किया है। लेकिन इसका मतलब क्या ये बन रहा है कि अगर टीम चैंपियंस यहाँ से एक और विनर चिकन डिनर ले गई तो वो पहले पायदान के भी करीब पहुँच जाएंगे। करीब पहुँचना तो आसान है, लेकिन शायद उनको टॉपल डाउन करना, उनको पहले स्पॉट से उतारना, ये टीम चैंपियंस के लिए एक चैलेंजिंग बात रहेगी। लेकिन टीम ट्राइबेरोमेसी, जिन्होंने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर जायंट फ्रॉम सी रीजन जिनको यहाँ पे क्लैश में उतारवाया है, देखना यह है कि किस अंदाज में टीम बीटीआर के रिमेनिंग प्लेयर्स को वो टेक डाउन करके जाते हैं। फेडरल्स, इनको अभी तक बैंडेज मिली ही नहीं है, इनफैक्ट इनके पास गियर्स भी इतने अच्छे आदाद में रहने नहीं वाले हैं। टीम ट्राइबेरोमेसी और टीम बीटीआर की ये फाइट कुछ हद तक और प्रोलॉन्ग हो जाएगी। वेल अभी के लिए नो डाउट हमें ऐसा ही लग रहा है। और टीम बिगाट्रॉन बाय वाइटालिटी, उनके पास 3 प्लेयर्स मौजूद है। टीम ट्राइबेरोमेसी, उनके पास एक नंबर्स एडवांटेज और इसके बिल्कुल साथ एक अच्छी लूट आई थिंक हम कह सकते हैं कि टीम ट्राइबेरोमेसी के पास रहती है। और ट्रिक्स फॉरेन इस चीज़ का भी मुजाहरा करते हुए दिखाई दे जाएंगे। UMP45 निकलेगी और इस फायर की जद में आकर टीम बिगाट्रॉन के प्लेयर हमें नॉक होते हुए दिखाई दिए कि इन पर फेडरल्स को नॉक किया जाता है। तो दूसरी साइड से रिजी जो कि नीचे की साइड पर मौजूद थे, उनको भी इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बट व्हाट इज गोइंग ऑन, और प्लेयर्स इस समय जो है यहाँ पर खैर आगे बढ़कर जो है प्लेयर्स को काटते हुए दिखाई दे जाएंगे। एंड टीम ट्राइबेरोमेसी ये जो है एक अलग ही हमें रेज जो है वो आप कह लें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है प्लेयर्स का। एक यहाँ पर ऐसी चीज़ है जो कि आप एक्सपेक्ट भी करते हैं ऑब्वियसली जब हम आखिरी मैचेस की तरफ आ जाते हैं कि टीम ट्राइबेरोमेसी वो थोड़ा नीचे मौजूद है, टीम बिगाट्रॉन वो टॉप एंड साइड पर थे। सो टीम ट्राइबेरोमेसी उनके पास खोने के लिए कुछ और बचा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो एंड ज़रूर अच्छा कर सकते हैं और ऐसा ही उन्होंने किया टीम बिगाट्रॉन के अगेंस्ट होने वाली इस फाइट में। लेकिन उसके बिल्कुल साथ साथ टीम T2K वर्सेस टीम सीक्रेट भी स्टार्ट हो जाता है। एट इस एंड पर टीम सीक्रेट को मिल जाएगा पोस्ट एलिमिनेशन। एब्सोल्युटली ट्रू, टीम सीक्रेट जो कि आज के ग्रैंड फिनाले में इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है। अ नेम आउट डियर फ्रॉम वियतनाम साइड। और देखना यह है कि किस अंदाज में वो टीम T2K के अगेंस्ट ये सारी फाइट लेता है। इग्नियस का तो किल कंफर्म कर लिया है, लेकिन ग्रेव विराट के ये ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे ये फाइट चल रही है। दोनों ही टीम ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा करीब भी नहीं रहने वाली। लेकिन टीम नेपेक्स, जैसा कि आपने कहा पोर्टल पिछले गेम में उन्होंने डोमिनेट किया है, इससे पिछले गेम में भी उन्होंने डोमिनेट किया था। अनेम आउट डियर फ्रॉम नेपाल स्टेपिंग अप बता रहा है कि नेपाल में रॉ टैलेंट की कितनी ज़्यादा डेप्थ रहने वाली है। DRS है, हो रहा है, फिर ट्राइबेरोमेसी भी है, बट टीम नेपेक्स को भी आप नहीं बाहर रख सकते इन सारे ही कमबैक्स के मैचेस के दौरान। देखना यह है कि रेक्स, डोमेन, क्लॉ, प्रीशियस, ये 4 ऐसे नाम हैं जिन्होंने आज के दिन पे कमर कस के अपनी पकड़ ली है कि आज कुछ भी हो जाए इन्होंने डोमिनेट करके जाना है। बट इससे पहले हम बात कर रहे हैं टीम नेपेक्स की। चैंपियन स्पोर्ट्स को हम नहीं बोल सकते हैं, वो ऐसा नाम जो कि डे 1 में BTR और डे 2 में टीम पेंडम स्पोर्ट्स की डोमिनेशन के बाद डबल बैक टू बैक विनर चिकन डिनर वो हासिल करके जा चुका है। अब देखना यह है कि रिमेनिंग 2 मैचेस में वो किस अंदाज में खेल के जाता है। लेकिन ग्रेवयार्ड की ये फाइट प्रोलॉन्ग जो हुई थी, रुक गई थी, नुक्ता लगाया गया था इस फाइट के ऊपर, लेकिन अभी T2K के प्लेयर्स और क्लोज लाइन पे आ चुके हैं। टीम सीक्रेट इन अगेंस्ट, इनके पास नंबर एडवांटेज है। आप इनके एक प्लेयर को पोर्टल मिनी मैप में देख भी सकते हो कि वो एक ऑफ एंगल उन्होंने बना चुका है। अगर टीम T2K ने इस कंपाउंड से ज़्यादा अपनी बॉडी एक्सपोज की, शायद दूसरा नॉकडाउन बासानी टीम सीक्रेट के वो प्लेयर जो कि ऑफ एंगल बनाते हुए वहीं पे इंतजार करें इस मोमेंट का, टीम T2K के लिए ये और ज़्यादा परेशानियों का सबब बरकरार बन सकता है। वेल अभी के लिए नो डाउट। एंड टीम T2K उनको यहाँ पर खुद को बचा के रखना है। टीम सीक्रेट वो जो एक ऑफ एंगल है वो ख़तरे की घड़ी है और किसी भी लम्हे अगर वो प्लेयर हमें अपने फायर्स है T2K के ऊपर सेट करते हुए दिखाई दे जाते हैं तो फिर आपको ना सिर्फ एक एलिमिनेशन मजीद ड्रॉ होता हुआ दिखाई देगा, बल्कि इट विल मीन कि प्रोबेबली टीम T2K इस मैच से हमें एलिमिनेशन की जो जानिब है वहाँ ज़रूर बढ़ते हुए दिखाई दे जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी नंबर्स की लीड है टीम सीक्रेट के पास। यहाँ पर भी आपको मोमेंटम दिखाई दे रहा है लास्ट मैच के अच्छी परफॉर्मेंस का, और जब आपके पास मोमेंटम होता है, जब कोई अच्छा नाम आपको फाइट करते हुए इस तरह से दिखाई देता है तो दे डेफिनेटली डोंट गिव मच चांसेस टू यू गाइस। लेकिन
टीम T2K के ट्रबल मेकर, वो भी अपनी टीम के लिए फाइट बैक करेंगे। एक खिलाड़ी आगे बढ़ता है, उनको नॉक किया जाएगा, दूसरे प्लेयर आएंगे, उनको भी टेक डाउन कर लिया जाता है। और वो टीम सीक्रेट जो कि यहाँ पर स्लैमन देना चाह रही थी, इनफैक्ट जो एग्रेस करके आगे खुद को बढ़ाकर इस फाइट को विन करना चाह रही थी, अनफॉर्चुनेटली उन्हीं को फिनिश किया जाएगा। और एक के बदले 3 जो प्लेयर्स हैं वो टीम सीक्रेट के स्मार्ट से हमें एलिमिनेट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन टाइफून द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जिनके पास वो ऑफ एंगल था, और इस ऑफ एंगल को लेकर हमने काफी बात की और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो ऑफ एंगल है वो इस टीम को हेल्प करने वाला है जब टीम T2K के प्लेयर्स बाहर की जा नहीं पाएंगे और जब ये फाइट थोड़ा और हमें जो है बरकरार रहते हुए दिखाई देगी। लेकिन खैर चीजें बिल्कुल बरक्स हो जाती हैं और जहां पे पेस थोड़ा डिसाइडेड था बाय टीम सीक्रेट, उस पेस को टीम T2K बदलती है। ट्रबल मेकर वो खिलाड़ी बनते हैं जिन्होंने वाकई में मुश्किलात खड़ी की टीम सीक्रेट के रास्ते में। और अब टाइफून सिवाय इसके कि वो हमें यहाँ पर सर्वाइव करते हुए दिखाई दे, सिवाय इसके कि अपने प्लेयर के साथ साथ आगे बढ़कर में भी एक कोशिश करते हुए नजर आए कि उनको बचाया जाए। और इस दौरान अगर वो भी इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं तो जाहिर है ये किस्मत ही हम कह सकते हैं कि टीम सीक्रेट के इस मैच में लिख दी जा चुकी है। लेकिन टीम T2K अब उनका सामना करने के लिए सीक्रेट के अलावा के लिए घेरा तंग बनाया जरूर है, लेकिन एक ही तरफ से अभी भी टीम सीक्रेट का एक खिलाड़ी यहीं पे क्लोज लाइन पे नहीं बल्कि थोड़ा सा दूर जा चुके हैं वो सेफ एग्जिट लेने के लिए। लेकिन टीम टेलन वर्सेस टीम फ्लैश आउट देयर फाइट चल रही है, दोनों ही तरफ ट्रेड नॉक्स निकाले जा रहे हैं। टीम टेलन के 2 प्लेयर्स नॉक डाउन, उनके एक्सचेंज में टीम फ्लैश के 2 ही प्लेयर थे, उनका किल कंफर्म कर लिया जा चुका है। बाउस भी किल कंफर्म करके जाएंगे, टेलन के अयोब का किल कंफर्म कर लिया जाएगा। लेकिन मीनवाइल एक्सेल वाइलोटेशन बाउस को लोन हेल्प पे कर दिया गया है। टीम टेलन का ये इस तरीके का एग्रेशन मैंने से पहले नहीं देखा प्लेऑफ में। यस, वो एक अलग तरीके से खेल के जा रहे थे जिधर उनके पास पहला स्पॉट आया ज़रूर था, लेकिन यही वो 2 नाम है जो कि प्लेऑफ में डोमिनेट करने जा रहे थे। फ्लैश वर्सेस टेलन, इनकी फाइट के नज़ारे हमने देखे हैं प्लेऑफ के सीरीज में, लेकिन ग्रैंड फिनाले में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि दोनों नाम आमने सामने आए हैं। लेकिन डोमिनेट अभी भी दोनों नाम को करना है। यस, हमने देखा है कि टीम फैंटम ने किया है, चैंपियन स्पोर्ट्स ने किया है, बिगेटॉन ने किया है, DRS ने किया है, नेपेक्स ने किया है। लेकिन टीम टेलन और टीम फ्लैश, अगर इनकी रैंकिंग की बात की जाए, टीम टेलन 4थे स्पॉट पे मौजूद है विद 88 पॉइंट्स। बिगेटॉन बाय विटैलिटी के कुछ पॉइंट दूर ये टीम रहने वाली हैं, क्योंकि टीम टेलन के पास अभी अच्छे पॉइंट्स आ चुके हैं। उनको अभी सिर्फ अपने नंबर्स बचा के रखने हैं, कोशिश करनी है कि वो चेरी पिकिंग पॉइंट करके प्लेयर्स के अपने ओपोनेंट्स को हर्ट डाउन करें और अपने नंबर्स बराबर आके टीम BTR के करीब आ जाए। इनफैक्ट BTR के लिए भी यही सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी पोर्टल, जिधर टीम BTR के पास मौका बन सकता है कि वो अभी भी अपने तीसरे और दूसरे स्पॉट को रिक्लेम कर सकें। बट क्योंकि बड़े ही क्रेजी कंसिस्टेंसी के साथ टीम चैंपियन स्पोर्ट्स ने आज के दिन पे अपने कारकर्दगी निभाई है, आई बिलीव सो अब उनको रोकना, उनकी कंसिस्टेंसी को तोड़ना बाकी टीम्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। मीनवाइल अभी जोन भी बन चुका है। DRS को देखें आप कि वो डायरेक्टली सेंटर में जाके अपने लिए रिजाइड हासिल करना चाहेंगे। टीम नेपेक्स के प्लेयर के पास काफ़ी अच्छा नॉर्दर्न एरिया कंट्रोल रहता है, बट थोड़ा संभल के टीम नेपेक्स के प्लेयर्स को रहना पड़ेगा, बिकॉज आज के दिन पे उन्होंने सेकंड चार्ट से फर्स्ट चार्ट में अपनी जगह बनाई ज़रूर है, 8वें स्पॉट पे विद 78 पॉइंट्स। उनके ही इसी सिचुएशन में RRQ मौजूद है, होरा भी आ चुकी है उनके क्लोज लाइन पे, और नॉर्दर्न एरिया से टीम यांगॉन गैलेक्टिकोस को भी अभी आना है। तो टीम नेपेक्स को एक ऐसी पोजीशन पे जाना पड़ेगा जहां पे उनका एटलीस्ट एक एरिया सेव हो, ताकि वो जब उनको एग्जिट लेना पड़े तो टीम नेपेक्स अपने लिए सारे ही सैंडविच सिचुएशन से अपने आप को एग्जिट में पहुंचा सके। बट मिनाज जनलास पे टीम एम्पायर स्पोर्ट्स मौजूद है और इनकी बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग नहीं रहा पोर्टल कि ये भी फाइट में उतरना चाहते हैं। स्टिल 14 टीम्स 50 प्लेयर्स रहते हैं, बट ऑल द व्यूअर्स आउट देयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू कैन हेयर मी, इफ यू कैन अंडरस्टैंड मी, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। टुडेज टारगेट जो कि हमारे सीजन 2 के एंडिंग डे रहने वाला है इज़ 190K। वी आर रियली क्लोज टू अचीविंग दैट टारगेट। प्लीज़ हेल्प अस कि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। मेक श्योर इफ़ यू आर एंजॉइंग ऑल द एक्शन आउट हेयर, इफ़ यू आर एंजॉइंग ऑल द फाइट, द स्ट्रीमिंग एक्शन, लाइक द स्ट्रीम, हेल्प अस इन ऑल ऑफ दिस एंड वी विल मेक श्योर कि जो अपकमिंग सीजन 3 रहने वाला है उसको मज़ीद और आपके लिए बिगर, बेटर एंड ब्राइटर बनाएं। बिल्कुल। और खैर थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं ऑडियंस को जो वो कहना भी चाहूँगा, बिकॉज 190K का जो टारगेट था मैंने जस्ट चेक किया जब आप बात कर रहे थे कि इट हैज़ बीन अचीव्ड और 190K हो चुका है। उसके अलावा बस लाइक्स हैं, अब आई थिंक वो टारगेट हमारा रह जाएगा। सो आपने वो लाइक का जो टारगेट है वो लाजमी अकम्प्लिश करवाना है।
एंड इफ़ यू गाइस कैन डू अस अ फेवर एज वेल, तो आप काइंडली जो है थोड़ा और सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलें, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि आप अगर हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाते हैं तो मे बी इन द अपकमिंग टाइम्स लिडोमा एशिया आपके लिए कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ऑडियंस हमें लेकर आता हुआ दिखाई देगा। ऑलरेडी वो आपके लिए पहले ही बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल फाइट्स की बात करते हैं। टीम नेपेक्स वर्सेस टीम हॉरा ई स्पोर्ट्स, जहां प्रीशियस हमें नॉक होते हुए दिखाई दे चुके हैं, एंड सुप्रीम फ्रॉम टीम हॉरा ई स्पोर्ट्स एंड नो फेयर। दो प्लेयर्स थे जो कि आउटस्कट एरियाज में रहे, इन्होंने काफ़ी इंतजार किया और बिलाखिर सिवाय इसके कि इनको यहाँ पर अपने पे को गंवाना पड़ता, कुछ और नहीं मिलेगा। एंड यहाँ से अब निकलना ही आई थिंक ज़्यादा बेहतर डिसीजन है। लेकिन जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी टीम DRS गेमिंग है। अगर यहाँ से टीम लेफ्ट टर्न लेती है, यहाँ से अगर प्लेयर लेफ्ट पे हो जाते हैं अपने टीममेट के साथ, ज़रूर उनको जो है वो ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। एंड क्योंकि मिरामार का ये मैच है, मुश्किलात तो खैर आपके लिए कम किसी भी तरह से होती नहीं है। एंड टीम हॉरा ई स्पोर्ट्स से जब मैं ये बात कर ही रहा था, क्रॉसेस बनते हैं और अभी मैं मिनी में आपको देखता ही हूँ कि टीम DRS गेमिंग उनके प्लेयर्स फायर कर रहे हैं। एंड येस, वो फायर कनेक्ट किया, प्लेयर अभी मैच से एलिमिनेट होते हुए दिखाई दिए। एंड हॉरा ई स्पोर्ट्स इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन। टीम का अब रह चुका है एक इकलौता खिलाड़ी जिसको इस बड़े मैच में, इस बड़े यहाँ पर टाइम के ऊपर मैच में अपने लिए जो कुछ मैनेज करना पड़ेंगे पॉइंट से। लेकिन हॉरा ई स्पोर्ट्स के नो फेयर, कोई भी खतरा यहाँ पर जो है बिल्कुल ये प्लेयर नहीं जो अपने लिए जहाँ पे मोल लेना चाहता वहीं पर बिल्कुल कतरा नहीं रहे कि ये खिलाड़ी हमें नॉकआउट्स निकालते हुए भी दिखाई दे। उन्होंने कोशिश की लेकिन नॉकआउट नहीं मिल पाएगा। दूसरी जानिब टीम बोस्को के प्लेयर्स हैं जो कि आपको चारों प्लेयर्स नजर आ जाएंगे। एक प्लेयर व्हीकल पर है, टीम T2 के अंदर किलफीड जिनकी फाइट बनी, और ट्राइबैरोवेसी उनका भी इस मैच से खात्मा करने में भी के लिए कामयाब हो चुकी है। एब्सोल्युटली, टीम हॉरा ई स्पोर्ट्स ने पिछले मैच में जितना ज़्यादा एग्रेसिवली खेला था वो उसको कंटेन नहीं कर पाए। वो मतलब एग्रेशन के बाद होता ही है कि आपने थोड़ा बहुत कंटेन करके अपने प्लेयर्स को रीसेट करना पड़ता है। पिछले मैच में भी 7 ही किल पॉइंट्स वो अपने लिए कंक्लूड कर पाए। प्लेसमेंट पॉइंट्स था ही नहीं उनके पास, बट ई अरीना व्हाट अ प्ले इट इज, हु को अपनी व्हीकल में बचा के लेके जाएंगे। लेकिन आए थे एक प्लेयर को बचाने, शायद वो खुद भी यहाँ से बाहर हो जाएं, और ऐसा ही होता हुआ टीम नेपेक्स के प्रेशियस अपने एंड से अपनी टीम के लिए ये तीसरा किल पॉइंट हासिल कर लिया जाएगा। टीम नेपेक्स अपने लिए पॉइंट्स हासिल करके जा रहे हैं। अभी के लिए 8वें स्पॉट पे वो थे विद 78 पॉइंट्स, 3 लेके गए, 81 हो गए। और मेरे ख्याल से 8 के बाद, क्योंकि फर्स्ट चार्ट पे पोर्टल बॉटम 4 से लेके बॉटम 8 तक इतना ज़्यादा पॉइंट्स क्लोज रहने वाले थे कि 2-2, 3-3 पॉइंट्स अगर आप लेके जाते हैं आपको 2-2, 3-3 स्पॉट्स जंप करने को मिल रहा था। टीम नेपेक्स आई बिलीव सो, उनका इरादा है कि इस टूर्नामेंट में टॉप 5 शायद तक उनको ब्रीच इन करना है, और इस चीज़ में अभी के लिए वो कामयाबी रहने वाले हैं। लेकिन RRQ और टीम यंगॉन गैलेक्टिकोस हमारे सामने आ रहे हैं फाइट लेने के लिए। स्टेज 4 है, फाइट मेरे ख्याल से लेनी नहीं चाहिए। आगे जोन का आगे काफ़ी एरिया क्लियर रहने वाला है, आगे जाके जोन में जगह बना सकते हैं। फिर आगे जाके फाइट बनी तो यस, तब आप इस रिक्वायर्ड फाइट को असिस्ट कर पाएंगे। लेकिन यंगॉन गैलेक्टिकोस पोर्टल वो नाम है जो कि लिडोमा एशिया शोडाउन सीजन 1 के सेकंड रनर अप रहने वाले थे, इनफैक्ट फर्स्ट रनर अप रहने वाले थे। और इस सीजन 2 में उनको पता नहीं क्या हो गया, टेबल्स टर्न डाउन हो गई हैं और वो उस अंदाज में नहीं खेल पा रहे। लेकिन फॉर्स यू शॉट देखे जाएंगे, M416 का काफ़ी हद तक प्लेयर को लोन किया जाएगा। लेकिन काउंटर में 2 प्लेयर करीब आते हुए, एक को तो गिरा दिया जाएगा लेकिन दूसरा काउंटर नॉक लेके जाएगा। इंस्टेंट कंफर्मेशन भी जाती हुई टीम यंगॉन गैलेक्टिकोस अपने 3 को 4 में तब्दील करना चाह रहे हैं। और अब टीम RRQ उनको बहुत हद तक तोड़ा जा चुका है, उनके अब आखिरी प्लेयर बचा हुआ है। और टीम यंगॉन गैलेक्टिकोस का यमाल प्लेयर को स्पॉट डाउन कर चुके हैं, लेकिन जंप कर आके फाइनली अपने आप को हार्ड कवर में लेके आएंगे। एंड टीम यंगॉन गैलेक्टिकोस को ये प्लेयर दूसरा एंगल से इन सारी फाइट को खत्म करके जाएंगे और फाइट जीत जाएंगे। अपने नॉकडाउन प्लेयर्स को भी रिवाइव कर लिया जाएगा। ये ऐसी फाइट थी जो कि डिनाई की जा सकती थी, इग्नोर की जा सकती थी, बट बिल आखिर प्लेयर फाइट लेते हैं और उस फाइट में टीम यंगॉन गैलेक्टिकोस जीत हासिल करती है। बिल्कुल, और एक बेहतरीन फाइट नंदलेस जहां पर हमें टीम यंगून के लिए फाइनली कुछ अच्छे पॉइंट्स वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन टीम नेपेक्स, जस्ट लुक एट देम, दो टीम के पास 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं। सामने टीम बोस्को है जिन पर हमें क्रॉसेस बनते हुए दिखाई दिए हैं डोमेन की ओर, क्योंकि मिनी 14 है और मिनी 14 सब एक्सपेक्ट यही करते हैं कि कोई भी प्लेयर बेशक आपसे कितना ही दूर हो, लेकिन दूर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास 8x स्कोप है, आपके अगर स्कोप की रीच है तो डेफिनेटली आप उनको नॉकआउट कर पाएंगे। लेकिन लुक एट टीम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स, जैसे मैं बात कर रहा था कि दूसरे एंड पे होने वाली फाइट की बाय द साइड ऑफ टीम नेपेक्स, वहां पर टीम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स स्टेप इन करेगी और इस फाइट के दौरान एक नॉक के बदले एक नॉक देकर सिचुएशन को जरूर यहाँ पे बराबर कर लिया जाएगा। लेकिन श्वेब्स जहाँ पे उनको अपने रिवाइवल देना है वहीं पर यू नीड टू मेक श्योर दो कि आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अभी भी टीम ट्राइबैरोवेसी के प्लेयर मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, एंड अगर ये गलती होती है
तो डेफिनेटली टीम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स हमें इस मैच में कठिन सफर जो उसका सामना करते हुए दिखाई दे सकती थी, लेकिन टीम वैम्पायर के प्लेयर्स ने खैर मैनेज कर लिया कि वो स्मोक्स का सहारा लेते अपने व्हीकल का यहाँ पर जो टीम हमें इस्तेमाल करते हुए दिखाई देती है। और बिल आखिर रिवाइवल भी होगा, एलिमिनेशंस भी कंफर्म किए जाएंगे और मजीद आगे आने वाली जो फाइट्स हैं उनमें भी आपको टीम स्टेप अप करते हुए दिखाई देने वाली है। लेकिन ई अरीना वर्सेस नेपेक्स डोमेन, एंड नेपेक्स के डोमेन नहीं छोड़ रहे हैं। इनका जो क्रॉस एयर है वो किसी भी तरह से हमें यहाँ पर मिस आउट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे अपने फायर्स को, और ये छठा वो एलिमिनेशन है जो कि अब टीम नेपेक्स इस मैच के अंदर भी हमें कंफर्म करते हुए दिखाई दे रही है। एंड इनफैक्ट टीम ई अरीना जिनको एलिमिनेट तो ये करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक थर्ड पार्टी हो जाएगी और स्टिल टीम एलिमिनेशन हमारे सामने ई अरीना का जरूर आ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ फ्लैश भी इस मैच से बाहर हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है आपने, पोर्टल ई अरीना बाहर हो गई है, टीम फ्लैश बाहर हो गई है, लेकिन टीम नेपेक्स ये बाहर होने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि अपने एक प्लेयर को भी ये अभी उन्होंने गवाया नहीं है। मैं कर्स नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं तारीफ़ करना चाह रहा हूँ जिस अंदाज में टीम नेपेक्स के प्लेयर्स ने आज के इस मैचेस में हाई मोमेंटम को रिगेन किया है। बट एक प्लेयर नॉकडाउन हो गए हैं, मैं नहीं चाह रहा था वो नॉकडाउन हो, रिवाइवल उनको बासानी किया जा सकता है। जिस अंदाज में ये टीम खेल रहे हैं मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ टीम को, लेकिन क्लोज लाइन पे ग्लू ब्लैक की स्क्वाड आ चुका है, वाइड रोटेशन शॉट्स भी दिए गए हैं, लेकिन अभी इट्स नॉट द करेक्ट टाइम कि टीम नेपेक्स फाइट में जाए, बिकॉज एक तरफ से टीम यांगॉन गैलेक्टिकोस की प्लेयर्स भी आ गए। अगर ये अंदाज़ा नहीं लगाया तो शायद उनका यहाँ पे एलिमिनेशन लिख दिया जा सकता है, लेकिन ये नेट ऐलान करता हुआ इस फाइट का पता लग चुका है टीम नेपेक्स को कि यहाँ पे क्लोज लाइन पे कोई ना कोई टीम आ गई है। हालांकि अभी सिर्फ एक ही दो ही प्लेयर रहने वाले, बाकी प्लेयर्स पीछे रहेंगे, लेकिन टीम नेपेक्स आपने इस जगह को छोड़ना है, इस जगह को यहाँ से निकलना है। लेकिन नेमार जूनियर डिफरेंट एंगल से प्रीशियस को नॉकडाउन करेंगे, जिनको रिवाइव दिया गया था। यमाल का नेड रेक्स को नॉकडाउन करेगा। क्यों कहा मैंने, क्यों कॉम्प्लीमेंट किया मैंने इस टीम को। उनके प्लेयर अब यहाँ से एलिमिनेट हो गए हैं। इनफैक्ट इसमें क्रेडिट टीम यांगॉन गैलेक्टिकोस को देना चाहिए, जिस अंदाज में उन्होंने ओवरलैप किया है। ग्लू ब्लैक एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन था टीम नेपेक्स के लिए। यांगॉन गैलेक्टिकोस ने सरप्राइज एलिमेंट पुल ऑफ करके टीम नेपेक्स के यहाँ पे 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट किया। बिल्कुल, और नेपेक्स रेक्स ये वो लेटेस्ट प्लेयर हैं जो कि इस मैच से भी हमें एलिमिनेट होते हुए दिखाई दिए इन द किल फील्ड। लेकिन टीम यांगॉन गैलेक्टिकोस विद 7 एलिमिनेशंस, 4 एलिमिनेशंस हैं यमाल के, 2 एलिमिनेशन है रेड हुड के पास, और नेमार जूनियर अभी के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म नहीं कर पाए। सो उनको इंतजार रहेगा कि फर्स्ट अपना एलिमिनेशन जो है थोड़ी देर के अंदर ये भी हमें कंफर्म करके इस फाइट को ज्वाइन करते हुए नजर आ जाए फ्रॉम द साइड ऑफ टीम यांगॉन गैलेक्टिकोस। लेकिन टीम ट्राइब एरो में से उनकी फाइट हो जाएगी। टीम DRS गेमिंग वो भी हमें फाइट में जाते हुए दिखाई दी, और वो नाम रहेगा टीम बोस्को का, वो नाम रहेगा इनफैक्ट टीम हॉरा ई स्पोर्ट्स का, जो कि इस मैच से एलिमिनेट होते हुए दिखाई दिए हैं। सो 3 टीमें एक के बाद एक इस मैच से एलिमिनेट हो जाएंगी। वन विल बी टीम बोस्को, अनदर वन टीम ट्राइब एरो में सी, और उसके बाद टीम हॉरा ई स्पोर्ट्स, जो कि जैसे इस मैच से एलिमिनेट होते हैं कि बहुत तेजी के साथ हमें जो नंबर है टीम्स का वो गिरकर अब 7 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 प्लेयर्स ओनली रिमेनिंग इन द मैच, और अभी इस मैच को 20 मिनट भी पूरे नहीं हुए, और क्योंकि मिरामार का मैच है तो आप एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हैं कि आपको 21 से 22 मिनट के आसपास कहीं जाकर तब भी जो है टॉप 10 प्लेयर्स, टॉप 10 टीम्स इनफैक्ट जो है सर्वाइव करते हुए दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि ये सेकंड लास्ट मैच ऑफ द ग्रैंड फाइनल्स है। ये वो सनसनीखेज मैचेस हैं जहां पर टीम सर्वाइवल के लिए अपना जो यहाँ पर जान की बाजी वो लगा देती है, और सर यहाँ पर जो सरतोड़ कोशिश की जाती है कि हमने सर्वाइवल मेक श्योर करना है। लेकिन क्योंकि टीम पैंडमी स्पोर्ट्स हम पहले देख चुके, हमने 12 इसके बारे में बात की कि उनके पास लीड थी। टीम चैंपियन जी स्पोर्ट्स वो चेज डाउन कर रहे हैं, उनके पास पहले 2 मैचेस की सूरत में चिकन निकालने के बाद एक कंसिस्टेंसी बनी, एक हैट्रिक का चांस आया, और बाकी क्योंकि वो देख रहे थे कि सिर्फ ये 2 से 3 ही नाम आपस में खेल रहे हैं और हमारे लिए कुछ बच नहीं रहा है। सो इट इज़ दैट रेज जो कि निकाला जा रहा है टीम्स की जानिब से, और जहां जो नजर आ रहा है फाइट से बिल्कुल कोई भी टीम आपको स्टेप बैक नहीं करते हुए दिखाई दे रही। लेकिन टीम चैंपियंस बैक टू देम, अभी इन्हीं की मैं बात कर रहा था, और इस मैच के अंदर भी टीम आपको अभी के लिए सर्वाइव करते हुए नजर आ रही है। डेफिनेटली सर्वाइव तो करिए, लेकिन जो अभी नेपेक्स के साथ हुआ है मैं नहीं इन पे कुछ कॉम्प्लीमेंट पास ऑन करना चाहूँगा, और सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि 20 मिनट्स सरपास हो चुके हैं। 7 टीम्स 22 प्लेयर्स आर सर्वाइविंग इन दिस लॉबी। लिटिल बिट उनके पास वैकेंसी है, ब्रीदिंग एरिया रहने वाला टू प्ले आउट, लेकिन DRS 1 डोमिनेटर्स वर्सेस यांगॉन गैलेक्टिकोस, जी अदर डोमिनेटर्स आउट हियर। डेल्टा का ये नेड माइट टेक डाउन द एलिमिनेशन पॉइंट, बट प्लेयर राइट ऑन मोमेंट फर्स्ट लगा लेते हैं। आप हुड की HP देखें,
इतना ज़्यादा डैमेज लगा है, इतना ज़्यादा वो लीथल नेट था कि प्लेयर फर्स्ट लगाने के बाद भी गोल्डन हेल्थ पे आ चुके हैं, लेकिन डेल्टा उनको थर्ड पार्टी शॉट्स लगाए जा रहे हैं और डेल्टा रियलाइज करते हुए कि वो आउट इन दी ओपन ज़्यादा फाइट नहीं ले पाएंगे। बट फाइनली रिच के कवर में फर्स्ट एड पॉप इन कर ली जाएगी, बट डिफरेंट एंगल से ग्लू ब्लक के प्लेयर यांगोंग गैलेक्टिकोस को टेक डाउन करके जा रहे हैं। आए थे यहाँ पे DRS फाइट लेने के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी टीम यांगोंग गैलेक्टिकोस के करते करते टीम उनके प्लेयर को गिराया जा रहा है। साथ ही साथ डेल्टा उनके वेस्ट पे जितने शॉट्स लग रहे हैं उनसे उनको बचना मुश्किल है, और वो टीम चैंपियन ई स्पोर्ट्स के प्लेयर रहने वाले हैं जो कि डेल्टा को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, नॉकडाउन कर दिया जाएगा। अब रिवाइवल का प्रोसेस कैरी ऑन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन सिर्फ DRS नहीं बल्कि टीम यांगोंग गैलेक्टिकोस के ऊपर भी थर्ड पार्टी शॉट्स लिए जा रहे हैं टीम चैंपियन ई स्पोर्ट्स की तरफ से। जितना ये थर्ड पार्टी शॉट चल रहे हैं, ग्लू ब्लक ने अंदाजा लगाया कि शायद फाइट में करीब आके इन सारी चीजों को फिनिश किया जाए और अपने लिए किल पॉइंट लिया जाए। 8 किल कंफर्म किए थे टीम यांगोंग ने, और अब थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी होने के बाद दे आर डाउन टू 1 प्लेयर, और अब शायद बचेंगे भी नहीं। स्पॉट डाउन किया जाएगा उनको टिकली की तरफ से, एंड एलिमिनेशन उनकी भी कर दी जाएगी। आखिरी मैच में टीम यांगोंग गैलेक्टिको सिर्फ 8 ही किल पॉइंट ले पाए। सीजन 1 के फर्स्ट रनर अप हैव बीन टेकन डाउन। वी आर नॉट अवेयर कि उनकी क्या रैंकिंग रहने वाली, हमसे रैंकिंग छुपा दी गई हमारे प्रोड्यूसर की तरफ से, ताकि वो एक सरप्राइज एलिमेंट हमारे लिए भी बना रहे, आपके लिए भी बना रहे। बट स्टिल टॉप 6 टीम सर्वाइविंग टुवर्ड्स द एंड सीरीज। यस और आखिरी के कुछ लम्हात तो इस मैच के अंदर जहां पर टॉप 6 टीम्स हैं, 18 प्लेयर्स हमें सर्वाइव करते हुए दिखाई दे जाएंगे। एंड टीम ग्लू ब्लक फाइट करेगी टीम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के श्वेप्स के अगेंस्ट, जिनको लो एचपी किया गया। प्लेयर गाड़ी से उतर आते हैं और अपने आप को डेफिनेटली हील अप किया जाएगा इस मौके पर, ताकि टीम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स नॉकडाउन ना यहाँ पर दे टीम ग्लू ब्लक के प्लेयर्स को। और क्योंकि इस तरह के मौकों पे आपका एक नॉकआउट दूसरी टीम को एक प्रॉपर जो है वो विनर सेकंड के जाने पर उस कदम का जो कदम रखने का जो चांस है वो दे सकता है। सो दोनों ही टीम्स को अपने लिए भरपूर कोशिश करना है, अपने लिए जान मारना है, और ग्रेनेड्स की सूरत में आपको खैर एफर्ट्स हैं वो यहाँ पर मजीद होते हुए भी दिखाई दे जाएंगे। लेकिन जो बाकी टीम्स हैं उन पर भी हमारी नजरें रहेंगी, क्योंकि इनके अलावा 4 और टीम्स हैं जो कि किसी भी तरह से मुश्किलात का सबब बन सकती हैं। और अगर थर्ड पार्टी की जाती है तो फिर शायद आपको ये दोनों ही टीमें इस मैच से एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे जाएं। दिस इज हाउ मिरामार वर्क्स एज वेल, कि मिरामार के मैच में आपको हर ही जानिब से जो फायर्स है उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपको रोटेशंस कभी कैरी होते हुए दिखाई देती हैं। तो कहीं पर वर्चुअल जो कवर्स हैं जस्ट लाइक कि वैम्पायर के हमें ओनजन इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस कवर के पीछे प्लेज निकलते हुए दिखाई दे जाएंगे। एंड सो फोर्थ आपको अगर ग्रेड्स के यहाँ पे भरमार देखने को मिल जाए तो वहाँ पर भी आई थिंक किसी भी तरह से कमी नहीं होती है। सो इट्स अ प्रॉपर मैच, एंड इस पर खैर कुछ ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टीम नेपेक्स अब उनको फाइनली मैं देख पाऊंगा, एंड सामने की जाने मौजूद है टीम नेपेक्स, उनके क्लॉ है, उनके डोमेन है। उनसे देन अगर थोड़ा हम राइट साइड पे जाते हैं तो आई थिंक हमें टीम चैंपियंस ई-स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएगी। सो टोटल ये 4 नाम है जो कि अभी के लिए हमारे सामने ज़रूर आ चुके हैं, और फाइट में जो है एक स्टेलमेट ज़रूर कंडीशन जो है यहाँ पर बन चुकी है। कोई भी हमें यहाँ पर फायर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन चैंपियंस के कीनू फाइनली मेरी बात सुनेंगे और उनका जाता हुआ ग्रेनेड टीम DRS गेमिंग को इस मैच से फाइनली बाहर कर देता है। बिल्कुल ठीक है, आपने टीम DRS को भी बाहर कर दिया गया है, बट वी आर डाउन टू टॉप 5 बेस्ट टीम आउट देयर, जिसमें टीम ग्लू ब्लक के, वैम्पायर के और टीम चैंपियन ई-स्पोर्ट्स का कंप्लीट स्क्वाड सर्वाइव कर रहा है। टीम टेलन के 3 और टीम नेपेक्स के 2 प्लेयर्स रहने वाले हैं। हर टीम के पास सिमिलर सेट ऑफ एलिमिनेशन पॉइंट्स है, किसी के पास 3, किसी के पास 4 तो किसी के पास 6 रहने वाले हैं। ज़्यादा टीम कोई भी डोमिनेशन के तरफ क्लिंच नहीं होके हुए गई है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज लिडोमा एशिया शोडाउन सीजन 2। इफ यू आर एंजॉइंग द फाइट, इफ यू आर विटनेसिंग the clash between the rivals of C region and Central South Asian region, make sure if you have not liked the stream till yet, like the stream, make us reach 2000 likes for this stream, because this is the last match, this is the last day of the grand finale. One more match is left after this, but coming back towards our fight, आखिरी जोन बनने ही वाला है कुछ ही सेकंड्स के बाद। लेकिन ग्लू ब्लक वर्सेस टीम चैंपियंस क्लोज लाइन पे एटॉमिक हर प्लेयर को नॉकडाउन करके जा रहे हैं, लेकिन अभी ग्लू ब्लक का 1 प्लेयर और टीम चैंपियंस के 2 प्लेयर्स सर्वाइव करके जा रहे हैं। बालजा का ये नेड माइट बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन, लेकिन उससे पहले किल कंफर्म कर लिया जाएगा। टीम टेलन की तरफ से थर्ड पार्टी की जाएगी, बालजा करीब जाएंगे, शॉटगन हाथ में मौजूद है, दूसरी तरफ DBS रहेगी, लेकिन ग्लू ब्लक का सफर खत्म किया जाएगा। इनफैक्ट टीम चैंपियंस किसने नॉकडाउन किया, मैं ये अंदाजा लगाना पा रहा हूँ, क्योंकि टीम चैंपियंस के प्लेयर भी सर्वाइव कर रहे हैं, टीम ग्लू ब्लक के प्लेयर्स भी सर्वाइव कर रहे हैं। थर्ड पार्टी शॉट्स मेरे ख्याल से लिए गए हैं, जिसमें टीम ग्लू ब्लक के प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया गया है। एक आखिरी प्लेयर बचा है जो कि शायद रिवाइवल पुल ऑफ करना चाहे, लेकिन टीम टेलन ई-स्पोर्ट्स के एक्सेल का वो नेट कनेक्ट होगा, एंड टीम चैंपियन ई-स्पोर्ट्स जहां से बाहर हो जाएगी। जिस टीम ने बैक टू बैक विनर चिकन डिनर हासिल किए थे उनको इस मैच से बाहर किया जाएगा। आई बिलीव सो दूसरे स्पॉट में तो वो आ चुके थे,
इस मैच में उन्होंने अच्छे खासा डिफरेंस बना लिया होगा बिकॉज बिगाट्रॉन बाय विटैलिटी अर्ली एलिमिनेट होकर चले गए थे, बट स्टिल टीम ग्लू ब्लक के पास चांसेस हैं, टीम एम्पायर के पास चांसेस है, टीम टेलन, टीम नेपेक्स, सबके पास ही चांसेस हैं कि अपने आप को वो टॉप 5 के अंदर ब्रीच इन करा सकें। यकीनन, और इख्तितामी लम्हात हैं जहां पर आप 4 टीमों को सिर्फ देख रहे हैं और टीम टैलेंट ई स्पोर्ट्स 7 एलिमिनेशंस 5 एलिमिनेशंस पर मौजूद है टीम ग्लू ब्लक, और 3 एलिमिनेशंस के साथ टीम वैम्पायर ई स्पोर्ट्स भी चाहेगी कि इस मैच को एक अच्छे एंड के साथ अच्छे नोट पर जो एंड जरूर किया जाए, लेकिन टीम नेपेक्स ई स्पोर्ट्स उनका आप यहाँ पे बिल्कुल भी जो है एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और जब तक ये 2 खिलाड़ी मौजूद है, जब तक ये 6 एलिमिनेशंस के साथ रहने वाले प्लेयर्स हमें दिखाई देते हैं, तब तक कॉम्पिटिशन में कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। लेकिन लुक एट दिस फायर दो, और क्या ही शानदार कनेक्शन रहेगा स्टिकली की जानिब से कि सामने जाने वाले टीम टैलेंट ई स्पोर्ट्स के वो प्लेयर जो कि रोटेट कर रहे थे और अभी अपने टीममेट्स के पास शायद वो पहुंच ही चुके थे, और उनको सिर्फ रोक के व्हीकल को अपने आप को कंपाउंड के अंदर पहुंचाना था कि तभी फायर जाता है, और एक यहाँ पर शानदार नॉकआउट टीम ग्लू ब्लक को चांस प्रोवाइड करता हुआ कि आप भी टीम टैलेंट ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को मजीद कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। लेकिन टैलेंट के YBF फाइनली विद द फायर एज वेल रिटेलिएशन दिखाई जाएगी, और जो गुस्सा है वो खैर टीम ग्लू ब्लक के प्लेयर्स पर भी निकलता हुआ दिखाई दे रहे हैं, और कुछ थर्ड पार्टी जो फायर्स हैं वो आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। सो ये यहाँ पर कोई भी सरप्राइज नहीं होगा अगर यहाँ से टीम नेपेक्स के प्लेयर्स में नॉकआउट्स कंफर्म करते हुए दिखाई दे। और ये लीजिए एक्सेल के ऊपर जाता हुआ ग्रेनेड जो कि कंफर्म करेगा प्लेयर को। टीम नेपेक्स ई स्पोर्ट्स के डोमेन बढ़ रहे हैं आगे, सामने मौजूद है शॉटगन, यहाँ से रहेगी UMP45, लेकिन UMP के साथ साथ आपको कवर फायर चाहिए होगा और दोनों प्लेयर्स को मिलकर फाइट करना है, और अगर आप मिलकर फाइट नहीं करते हैं तो चीजें थोड़ा खराब हो सकती हैं। लेकिन नेपेक्स जहां पे उनके 2 प्लेयर्स है, वहीं पर टीम टैलेंट का जो सेकंड खिलाड़ी उनको भी मैं देखना चाह रहा हूं, वेयर इज दैट सेकंड प्लेयर दो। और इनफैक्ट मैप के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको थोड़ा वो ऑफ एंगल पर देखने को मिल जाएंगे। वो इंतजार कर रहे हैं कि टीम नेपेक्स जैसे गलती करती है, जैसे वो प्लेयर्स आगे आएंगे और हमारे इस एक खिलाड़ी को पिकअप करने की कोशिश चलेगी, तभी हम जो बाकी 2 प्लेयर्स है टीम नेपेक्स के उनको भी इस मैच से एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन टीम वैम्पायर ई स्पोर्ट्स इस सारी सिचुएशन को देख रही थी, और जैसे ही उनको पता लगा कि टीम नेपेक्स ई स्पोर्ट्स अपने कंपाउंड से बाहर आ चुकी है, टीम टैलेंट ई स्पोर्ट्स उनके 1 से 2 प्लेयर्स यहां पर इस मैच से एलिमिनेट किए जा चुके। सो व्हाई नॉट कि हम यहां पर एक थर्ड पार्टी करें। सो फायर्स आए, कुछ डैमेज दिया गया, लेकिन अभी के लिए अनफॉर्चुनेटली जो यहां पर नॉकआउट रिक्वायर्ड था वो टीम वैम्पायर ई स्पोर्ट्स को भी नहीं मिलता है। सो आपको इंतजार करना है, कुछ गलतियां आपको नहीं करना है। लेकिन अगर आप सर्कल को देखते हैं तो आई थिंक इट्स ऑल डाउन टू द सर्कल, और सर्कल शिफ्ट के बाद आपको बहुत ज्यादा यहां पर मेजर शिफ्ट है वो टीम्स की पोजीशन में देखने को मिलने वाले हैं। वेरी ट्रू, यहाँ पे मेजर शिफ्ट रहने वाले हैं, लेकिन अभी भी कोई भी टीम सेंटर पे गई नहीं है। टीम एम्पायर ई स्पोर्ट्स मौजूद है एक बहुत बड़े स्प्लिट पे, सिर्फ नोजी वो प्लेयर हैं जो कि अपनी टीम से एक एडजस्टेंट एंगल बना चुके हैं, जिनके पास नंबर एडवांटेज है। अनेम जिन्होंने आज के दिन पे शुरू किया था एक कंफर्टेबल स्पॉट के साथ, 6, 7, 8 स्पॉट पे वो रहने वाले थे, अभी भी वहीं पे रहने वाले हैं। उन्होंने अच्छा खेला है, अपने स्पॉट्स को मेंटेन किया है, लेकिन अभी उनके पास मौका है। BTR एलिमिनेट हो गई है, DRS एलिमिनेट हो गई है, टीम चैंपियंस एलिमिनेट हो गई है। ऊपर के रास्ते वो निकल के जा सकते हैं, सिर्फ इन्होंने अपने नंबर्स को मेंटेन करके रखने हैं। किल नंबर्स वो एंड में ले आएंगे, 8 किल के साथ भी विनर चिकन डिनर उनके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन टीम टेलन के BF अपने आप को वो किल नंबर्स पे लेके आ रहे हैं ऊपर। कारी पार के एक और नाम को बाहर किया जाएगा, और अब टॉप 3 स्क्वाड बनते हुए नूजी विद द ड्रॉप शॉट, डोमेन को नॉकडाउन कर दिया जाएगा। टीम टेलन फ्रॉम द अदर साइड एक 3-वे डेडलॉक में टीम एम्पायर ई स्पोर्ट्स के नूजी को शॉट देके जाएंगे, बट बॉय सेल उनको अलग एंगल से शॉट दिया जा रहे हैं। टीम नेपेक्स के प्लेयर्स ही वो रहने वाले हैं, बट किल कंफर्मेशन की जाएगी। टीम एम्पायर ई स्पोर्ट्स अपने एंड से 5वां किल पॉइंट कंफर्म करके जाएंगे। वी आर नाउ टुवर्ड्स द डेड जोन, 9 सर्कल बन चुका है, जहां पे फर्स्ट एड लगाना आपके लिए ज्यादा बेहतर बनता नहीं है, बिकॉज जोन का डैमेज इतना ज्यादा डिप्लीट कर रहा था आपकी हेल्थ बार को। लेकिन टीम नेपेक्स के क्लॉ इज द ओनली प्लेयर सर्वाइविंग। ऑन टू हिज राइट इस टीम टेलन, ऑन टू हिज लेफ्ट इस टीम एम्पायर ई स्पोर्ट्स, पर टीम एम्पायर ई स्पोर्ट्स के नूजी क्लॉ को नहीं बल्कि टीम एम्पायर ई स्पोर्ट्स के BF को नॉकडाउन करेंगे, जिसका किल स्टील कर लिया जाएगा बाय द साइड्स ऑफ टीम नेपेक्स के प्लेयर की तरफ से। नूजी को भी नॉकडाउन कर दिया गया, इनफैक्ट उनको नॉकडाउन प्लेयर जोन की तरफ से निकाला गया है, बट बैक एंगल से करीब आएंगे टोनी के, एंड टीम नेपेक्स को वाइप करके विनर चिकन डिनर ग्रैब किया जाएगा। टीम नेपेक्स डिड रियली प्लेड वेल, काफी हद तक उन्होंने किल नंबर्स पे अपने आप को फोकस कराया था। सर्वाइव तो वो कर ही गए, अच्छा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उनकी तरफ से पुल ऑफ किया गया, बट टीम एम्पायर ई स्पोर्ट्स हैविंग दोस नंबर एडवांटेज विल सील दिस मैच एज अ विनर चिकन डिनर टीम। यस, और कल के ही दिन का आई थिंक अब कह सकते हैं कि रेपिटेशन हमें देखने को मिल जाता है इस मैच के विनर चिकन डिनर की सूरत में कि टीम वैम्पायर ई स्पोर्ट्स आपको दिन का इख्तिताम